जरा सोचिए, चारों तरफ घना स्याह अंधेरा, सिर्फ अपनी हांफने की आवाज और जंगल से आती किसी खतरनाक जानवर की गुर्राहट। ये कोई कहानी नहीं है, यही डर था और यही हकीकत थी। तो आज हम उसी चिंगारी की कहानी में चलेंगे जिसने इस अंधेरे को हमेशा के लिए चीर दिया। हम समझेंगे कि कैसे आग की एक छोटी सी लौ ने हम इंसानों को, मतलब पूरी की पूरी इंसानियत को गढ़ा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी अंधेरे के उस डर से। सवाल यह है कि आग के आने से पहले आखिर जिंदगी थी कैसी? देखिए, आग से पहले इंसान के सबसे बड़े दुश्मन थे ठंड और अंधेरा। हर रात बस एक ही जंग थी, किसी तरह सुबह तक जिंदा बच जाना। लोग गुफाओं के किसी कोने में दुबके रहते थे, इस खौफ में कि कोई शिकारी जानवर उन्हें अपना निवाला न बना ले। लेकिन फिर कुछ बदला। इंसान ने हमेशा आग से भागने की जगह उसे काबू करने का सफर शुरू किया। पर एक बात समझनी होगी, शुरुआत में वो आग का मालिक नहीं था, बल्कि उसका गुलाम था। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शुरुआत में इंसान ने आग को बनाया नहीं था, उसे आग कहीं से मिली थी। इसी को कहते हैं फाउंड फायर या पाई हुई आग। मतलब मान लीजिए जंगल में बिजली गिरी या सूखे पेड़ों में आग लग गई, तो बस उसी कुदरती आग का इस्तेमाल कर लिया। और जानते हैं, इसी वजह से शुरुआती इंसानों को आग का चोर भी कहा जा सकता है। सोचिए, वो कितनी हिम्मत करके कुदरती आग से कोई जलती हुई टहनी उठाकर अपनी गुफा में लाते होंगे, और फिर उसे जिंदा रखने की जद्दोजहद शुरू होती थी। दिन रात महीनों तक बस लकड़ियां डालते रहो ताकि वो बुझ ना जाए। और इस एक चीज ने ना उनकी दुनिया ही पलट कर रख दी। देखिए, आग के बिना जिंदगी क्या थी? लगातार ठिठुरन, शिकारियों का डर और बस दिन के उजाले तक ही दुनिया सीमित थी। लेकिन अब आग के साथ उन्हें मिली गर्मी, जानवरों से हिफाजत और अंधेरे में रोशनी। हाँ, वो अभी भी आग के मालिक तो नहीं बने थे, पर उसके ऐसे गुलाम जरूर थे जिसे हर हाल में जिंदा रखना था। और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने अगले पड़ाव पर, दो पत्थरों का राज। एक ऐसा आविष्कार जो बस इत्तेफाक से हो गया। तो सवाल तो बनता है ना, अगर आग सिर्फ मिल रही थी तो फिर उसे बनाने का राज कैसे खुला? आखिर वो मोमेंट कब आया जब इंसान ने आग को पैदा करना सीख लिया? इसका जवाब ना किसी बड़ी लैब या खोज में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मामूली रोज के काम में छिपा था। जी हां, कहानी शुरू हुई पत्थर के औजार बनाते हुए एक छोटे से एक्सीडेंट से। आप सोचिए, हमारे पूर्वज अपने औजार बनाने के लिए चमकमक पत्थरों को जोर जोर से टकराते थे और उनसे चिंगारियां तो निकलती ही थी। फिर एक दिन, बस एक दिन, वही एक चिंगारी शायद सूखी घास पर जा गिरी होगी और स्पार्क, आग जल उठी। इंसान ने वो राज जान लिया था जिसे वो शायद तब तक सिर्फ देवताओं की ताकत समझता था। तो इसके बाद आग बनाने के दो मेन तरीके सामने आए। पहला था परकशन, मतलब चकमक और क्वार्ट्जाइट जैसे पत्थरों को एक दूसरे से टकराकर चिंगारी निकालना। और दूसरा तरीका था फ्रिक्शन, यानी घर्षण। इसमें दो लकड़ियों को आपस में इतनी तेजी से रगड़ा जाता था कि गर्मी से अंगारे सुलग उठें। लेकिन आग पर काबू पा लेना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल जीत नहीं थी। नहीं, इसने तो हमारे शरीर और हमारे दिमाग दोनों में एक क्रांति ला दी। तो अब बात करते हैं बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन की। आपको शायद लगे कि आग का सबसे बड़ा फायदा गर्मी या रोशनी थी, पर नहीं। असली मतलब जो सबसे बड़ा असर हुआ वो था कुकिंग, खाना पकाना। यही था असली गेम चेंजर। देखिए, हुआ ये कि कच्चा खाना पचाने में हमारे शरीर की बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती थी, लेकिन पका हुआ खाना, उसे पचाना बहुत आसान था। तो इससे ढेर सारी एनर्जी बचने लगी। अब सवाल यह है कि ये बची हुई एनर्जी गई कहां? सीधा हमारे दिमाग के विकास में, ब्रेन ग्रोथ। और इस बदलाव का असर हमारे शरीर पर आज भी साफ साफ दिखता है। खाना पकाने से पहले हमारे जबड़े बड़े थे, आंतें बड़ी थीं और दिमाग वो छोटा था। लेकिन पके हुए खाने के बाद जबड़े छोटे हो गए, आंतें भी छोटी हो गईं और दिमाग बड़ा और कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसका नतीजा? वो हैरान करने वाला था। खाना पकाने की वजह से ही होमो इरेक्टस से लेकर हम होमो सेपियंस तक हमारे दिमाग का साइज लगभग डबल हो गया। सोचकर देखिए, आग की एक चिंगारी ने हमें कितना स्मार्ट बना दिया। लेकिन आग ने सिर्फ हमारे शरीर को नहीं बदला, उसने हमारे समाज को भी गढ़ा। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां पहला परिवार और पहली कहानी का जन्म हुआ, यानी सोशल रेवोल्यूशन। जरा उस मंजर को सोचिए। रात है और बीच में अलाव जल रहा है। वो सिर्फ आग का ढेर नहीं था, वो पूरे कबीले के लिए एक साथ बैठने की जगह थी।
वो रात के खतरों से बचाने वाला एक बॉडीगार्ड था। वो आराम और सुरक्षा का एक सेंटर था। सही मायने में कहें तो ये दुनिया का पहला सोशल नेटवर्क था। और एक सीधी सी बात है, जब लोग साथ बैठेंगे तो बातें तो करेंगे ही। बस इसी अलाव के चारों ओर बैठकर किस्से कहे गए, कहानियां बनी और यहीं से भाषा ने जन्म लिया। हम कह सकते हैं कि यहीं पर हमारी संस्कृति ने अपनी पहली सांस ली। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। कहानी शुरू हुई एक खोज से, जब आग मिली और उसे काबू किया गया। फिर आया आविष्कार, जब उसे अपनी मर्जी से बनाना सीख लिया। इसके बाद हुआ एक बायोलॉजिकल बदलाव, हमारा दिमाग बड़ा और बेहतर हुआ। और आखिर में आया सामाजिक बदलाव, जिसने भाषा, कहानियों और हमारे समाज को जन्म दिया। तो एक छोटी सी चिंगारी ने इंसान को अंधेरे से तो बाहर निकाल दिया, पर अब सवाल ये था कि इस नई रोशनी में इंसान अपनी कहानी लिखेगा कहाँ? खैर, अब वो अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार था, गुफाओं की दीवारों पर,